अच्छा बच्चों, कल हमने जो मोशन का टॉपिक स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन हमने कर ली थी। उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके लिए आपने ये करना था कि सबसे पहले हमने सपोज किया था कि एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू ओवर टी। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया था, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। और फिर थर्ड स्टेप में क्यू को सब्जेक्ट बना लिया था, या आपको ई को सब्जेक्ट बना सकते हैं। बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये कब हम यूज करेंगे? जब आपको टाइम गिवन हो, एक्सेलरेशन गिवन हो, और इनिशियल स्पीड या फाइनल स्पीड। तो इन फोर वेरिएबल्स में से अगर तीन वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे तो फिर आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये तो था आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम इसके साथ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। अच्छा, ये डेरिवेशन भी आ जाती है दो दो नंबर की ये इसमें, तो इसलिए ये स्टेप्स को ज़रा अच्छे तरीके से समझना भी है और आप लोगों ने याद भी रखनी। इसके बाद तुम्हारा आ रहे हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने फार्मूला बेसिकली एवरेज स्पीड का यूज करना है। एवरेज स्पीड, इसको हम लिखते थे इन पैरेंथेसिस के साथ, u प्लस v ओवर टू। एक ये फार्मूला था एवरेज स्पीड का, और एक एवरेज स्पीड का हमने यूज किया था टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, या d ओवर t। जी बेटा, इसमें अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी d ओवर t, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, या u प्लस v ओवर टू। इनको फर्दर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये करेंगे, 2d इज इक्वल टू u प्लस v टाइम्स t। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने लाइक दिस, सिंपल जो मैथमेटिक्स। अच्छा, अब हमारे पास एक फार्मूला जो इससे पहले हमने यूज किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी? u प्लस ए टी। अब ये वैल्यू जो है ना, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इस v की जगह। तो ये क्वेश्चन क्या बनेगी? 2d इज इक्वल टू u प्लस यू प्लस ए टी। मतलब v की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, टाइम्स t बाहर आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2d इज इक्वल टू, यहाँ पे 2u बन जाएगा प्लस ए टी टाइम्स टी। फर्दर t को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2ut प्लस ए टी स्क्वेयर। आप पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें,
मतलब हम डी को सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये कैंसलेशन हो जाएगी। तो अब इक्वेशन आपके पास ये बन जाएगी, डी इज इक्वल टू यू की प्लस, मैं हाफ को अलग करके लिख देता हूँ, हाफ ए टी स्क्वेयर। सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी बेटा बताएं जी, ये स्टेप समझ आ गए सब आपको? जी यस सर। सर। ओके। और ये भी फार्मूला आप कब यूज करेंगे, जब आपको, क्योंकि यहाँ पे कितने वेरिएबल आ रहे हैं, टाइम, एक दो तीन और 4 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब है 3 वेरिएबल्स एटलीस्ट आपको गिवन होंगे, तो फोर्थ वेरिएबल। अब डी की जगह एस भी लिख सकते हैं आप, और डी भी लिख सकते हैं डिस्टेंस को शो करने के लिए, तो यहाँ पे कोई इतना मैटर नहीं है। बस ये जो भी आप सिंबल यूज करें उसको मेंशन करें, कि डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, या डी स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट, या एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद एक और इक्वेशन है, दैट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका भी स्टार्ट जो है इसी तरह से लेंगे हम, कि एवरेज स्पीड के जो दो फार्मूलाज पढ़े थे, u प्लस वी ओवर 2, और दूसरा फार्मूला एवरेज स्पीड का क्या था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। फिर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम u प्लस वी टाइम्स 2, देन इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ तक सेम स्टेप्स हैं जो हमने पिछली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में किए थे। अब जो थोड़ा सा चेंज आना है वो क्या करना है, कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले तो हमने v को डायरेक्ट पुट कर दिया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो t है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। t किसके बराबर आ जाएगा, v माइनस यू ओवर ए। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन। अब आपने t की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो 2d इज इक्वल टू यू प्लस वी, और t की जगह आ जाएगा v माइनस यू ओवर ए। देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 a d, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v प्लस यू, क्योंकि प्लस है बीच में तो आगे पीछे करने से फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरी जो ब्रैकेट है वो है v माइनस यू। अब देखें मैंने इसको क्यों लिखा है ऐसे, आपने मैथ्स में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस ऑलवेज इक्वल टू ए स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला पढ़ा था ना आपने, ए स्केयर माइनस बी स्केयर कैसे लिखते थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्चुअली ये देखें, ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, ये इसलिए मैंने इसको अरेंज किया था इस तरह से। अब इसके ऊपर डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दें, तो ये इक्वेशन अब आपके पास बनेगी 2 a d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, या इसको फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर को इस तरफ ले जाए, यू स्क्वेयर प्लस 2 a d। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी बेटा मुझे बताएंगे, ये स्टेप समझ आ रहे हैं सारे? यस सर। ओके, सोएब आपको भी क्लियर है? जी सर। शाबाश, साथ साथ इसको नोट डाउन भी कर दीजिएगा। ठीक। अच्छा, अब हम इसका एक क्वेश्चन जरा कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन ये मेरे पास लिखा हुआ है,
the speed of a car changes from 10 meter per second to 20 meter per second at a constant acceleration of 5 meter per second. Find distance traveled during the acceleration. हम इसको डायरेक्ट में क्वेश्चंस आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में तो उसने कहा है कि कार स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये दिस इज इनिशियल स्पीड टू 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब फाइनल स्पीड विल बी 20 मीटर पर सेकेंड एंड at a constant acceleration given है 5 meter per second square. Find the distance traveled during the acceleration. आपको distance find करना है d. जी, अब आपके जहन में ये तीनों इक्वेशंस आ जानी चाहिए। जी बताएंगे मुझे तीनों इक्वेशंस में कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं हम? जी देखें, चलें आप एक साइड पे ना तीनों इक्वेशंस को लिखें। v इज इक्वल टू u प्लस सी टी। सेकेंड इक्वेशन थी आपके पास d इज इक्वल टू यू टी। Third, जी बेटा, जी बच्चे कुछ कह रही हैं आप? third equation use होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, गुड। v स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2ab। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हम इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि हमें टाइम नहीं गिवन इसमें। सेकंड भी इम्प्लीमेंट हो सकती थी अगर आपको टाइम गिवन होता, तो या फिर ये कि पहले ये इक्वेशन यूज करके फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालें फिर इसमें लगाएं, तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होगा। डायरेक्ट आप देखें आपके पास ये तीन वेरिएबल्स हैं, इनिशियल, फाइनल, एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस आपने फोर्थ वेरिएबल फाइंड करना है, तो फिर आप डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू आप पुट करें इसमें। वी स्केयर आपके पास क्या है, 20 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स 5 टाइम्स डी। जी कैलकुलेट करके बताएंगे क्या आंसर आ रहा है इसका? जी बेटा जल्दी से कैलकुलेट करिए। 30 सर, मेरे ख्याल से 30 है। कितना? एक मिनट में दोबारा चेक कर लेता हूँ चेक मैं। करें, शाबाश शाबाश। Yes sir, 30 है। 40 30 सर। 30 30 30 मीटर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा एक क्वेश्चन हम जरा और करते हैं। अब लेट्स से a car start from rest, रेस्ट का मतलब होगा इनिशियल स्पीड इज 0 and reaches a speed of 50 meter per second in 30 minutes। टाइम जो है वो मिनट्स में गिवन है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, ये आपने फाइंड करना। जी अब देखें इनिशियल, फाइनल,
डिस्टेंस टाइम आपको गिवन है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और इसका एक्सप्रेशन भी उसने बता दिया अबाउट 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। जी, अब ये बताएंगे इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। सर सेकंड भी लग जाएगी। जी ठीक है, और इस पे मेरे ख्याल से तीनों लग जानी चाहिए, नहीं बल्कि फर्स्ट नहीं लगेगी। फर्स्ट नहीं लगेगी, उसमें डिस्टेंस नहीं है ना। सेकंड और थर्ड लगेगी, लेकिन सेकंड जब आप लगाएंगे तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि टाइम जो है मिनट्स में, उसको पहले आपने कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। ठीक है, और अगर थर्ड लगाएंगे तो थर्ड में फिर आपको टाइम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सेकंड से करके देखते हैं। U0 टाइम, अच्छा टाइम को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, 30/60 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, मतलब 0.5। ये एक मिनट है जी। 30 × 60 करेंगे तो ये कितने सेकंड्स आ जाएंगे, 1800 सेकंड्स। ठीक है, ये टाइम आ गया। प्लस हाफ A is 5 और T अगेन 1800 सेकंड। जी, इसको सॉल्व करके बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है। जी बच्चे, क्या आंसर आया, 1000. 1000। So नहीं sir, 81. 81 जी, and 5 zeros. 50, दिस वन। Yes sir. ओके, जी शोएब आपको भी ये आंसर आया है। जी सर। ओके, गुड, हो गया। तो ये बच्चे ज़रा जहन में रखें। अभी तो मैं थोड़े से क्वेश्चन ये करवाएं, अब मैं आपको जो है ना इसके MCQs भेजता हूँ, वेट करें ज़रा। वो फिर क्वेश्चन, और कल आप कोशिश करें बच्चे ये रीड एंड राइट की बुक अरेंज कर लें, ताकि फिर ये टॉपिकल हम साथ साथ करें। और आपको एक चीज़ जहन में क्लियर हो जानी चाहिए, शोएब आप तो लेवल करके आए ना, आपको तो आइडिया हो गया कि टॉपिकल्स जो हैं कितने इंपॉर्टेंट है। टॉपिकल्स के बगैर आप लोगों को ग्रेड्स पॉसिबल नहीं होंगे, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें। तो टॉपिकल पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, और मेरी कोशिश होगी मैं आपको पास पेपर खुद से भी करवाऊँ साथ साथ, और असाइनमेंट भी दूँ। ठीक है, तो ज़रा वेट करें, मैं अब आपको क्वेश्चंस भेज रहा हूँ।